स्टूडेंट्स कैसे हैं? वेलकम टू मोशन एजुकेशन क्रैश कोर्स में आप सभी का प्यारे बच्चों बहुत बहुत फिर से स्वागत है। और मैं अमित वर्मा एवी सर एक ब्रेक के बाद आपके सामने हूँ। प्यारे बच्चों, मैकेनिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। आशा करता हूँ आप लोग उसे आपस में कनेक्ट कर पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। ओके, आज हम लोग शुरू करेंगे एक नया चैप्टर SHM, जिसे आप सभी जानते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के नाम से। प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं एक बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक डिफरेंट अप्रोच है। यानी कि जो प्रॉब्लम्स आपने अभी तक किए थे न्यूटन्स लॉस से, वर्क एनर्जी थ्योरम से, इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, अब उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं, एक नई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चैप्टर हमारा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना बढ़िया से प्यारे बच्चों हेल्प करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की खास बात क्या है कि ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। जैसे कि जब आपका SHM बहुत अच्छे से आ जाएगा तो जिन बच्चों को वेव की हवा नहीं लगती उन लोगों को वेव इन स्ट्रिंग और साउंड वेव बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है। प्यारे बच्चों, उसके बाद बात करेंगे वेव ऑप्टिक्स की। मतलब वेव ऑप्टिक्स इतना बढ़िया हो जाएगा मैं बता नहीं सकता। और ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, तो ये सारे के सारे चैप्टर ऐसे सोचो तो पूरी की पूरी एक यूनिट है जिसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और ये आपस में क्या प्यारे बच्चों कनेक्टेड है। ज्यादा समय ना खराब करते हो, ये क्रैश कोर्स है मुझे पता है। और हमारे पास 2 लेक्चर हैं SHM के, मैं आपको बता दूं। तो इन 2 लेक्चर्स में कैसे मैं आपका मैक्सिमम SHM कवर करता हूँ, आइए प्यारे बच्चों कोशिश करते हैं। और फिर उसी शेर के साथ कि मंजिलें मिल ही जाएंगी, चलिए तो सही, गुमराह तो वह हैं जो घर से निकले ही नहीं। और इतना ना खुद को बचाया करो, कभी बारिश हो तो भीग जाए। बच्चों शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों बेसिक सी चीजें हैं, आप सभी को पता है पीरियोडिक मोशन। यहाँ पे पीरियोडिक वर्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मीनिंग है पूरे के पूरे चैप्टर में। जब भी हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक की तो मन में आता है एक फिक्स टाइम पीरियड, एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जो भी एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है प्यारे बच्चों, उस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और ऐसी दुनिया के तमाम मोशंस को दिमाग में घुमाइए, सोचिए, जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। जैसे कि आप सोचिए अर्थ सन के चारों तरफ एक फिक्स यानी कि 365 डेज पर क्या करते हैं, अपने चक्कर को पूरा करती है। प्यारे बच्चों, अपनी एक्सिस के अबाउट 24 आवर्स लेती है। घड़ी के जो कांटे आप देख रहे हैं, चाहे वो सेकंड का हो, चाहे वो मिनट का हो, चाहे वो घंटे का हो, वो प्यारे बच्चों रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर किसी सरफेस पर कोई फ्री स्प्रिंग से जुड़ा हुआ एक ब्लॉक रखा हो और आप इसको छोड़ दें तो प्यारे बच्चों इसका भी टाइम एक फिक्स रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम होता है। तो ऐसी तमाम दुनिया की जितनी भी मोशंस, जितने भी मूवमेंट्स आपको याद आ रहे हो, तो सबको सोचने लग जाइए और उठा करके इस चैप्टर के अंदर ले आइए, क्योंकि यहाँ पे जो पीरियड यानी कि टाइम पीरियड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यारे बच्चों। तो ऐसे मोशन जो अपने आप को रिपीट करते हैं, विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात क्लियर है? और पीरियोडिक वर्ड से वर्ड यूज करें पीरियड, पीरियड मतलब टाइम पीरियड। इस पीरियड को रिपीट करने में, एक पीरियड को, एक चक्कर में जितना टाइम लगता है उस चक्कर को क्या कहते हैं, उस चक्कर को प्यारे बच्चों टाइम पीरियड कहते हैं। और एक सेकंड में जितने चक्कर हो जाते हैं उनके नंबर को क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन T = 1/f का होता है। मैं जानता हूं बहुत आसान सी बात है। आइए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन की। ऑसिलेटरी भी होती तो पीरियोडिक ही है, लेकिन पीरियोडिक और ऑसिलेटरी में डिफरेंस ये होता है कि ऑसिलेटरी टू एंड फ्रो होती है। ऑसिलेटरी क्या होती है, टू एंड फ्रो, जबकि पीरियोडिक क्या होती है, पीरियोडिक में टू एंड फ्रो हो ये जरूरी नहीं है। क्या अर्थ का सन के अबाउट मूवमेंट क्या ऐसा है? यस सर। क्या ये टू एंड फ्रो है? नो सर, इट्स समथिंग लाइक दैट। जो घड़ी के कांटे चल रहे हैं क्या वो भी कुछ इस तरह से मूव कर रहे हैं? यस सर। क्या उसमें टू एंड फ्रो है? नो सर। जरा स्प्रिंग ब्लॉक की बात करें, क्या बच्चों पीरियोडिक है? यस, पीरियोडिक तो है, एक चक्कर में टाइम तो बराबर लग रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप देखें तो इसमें जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो हो रहा है। तो टू एंड फ्रो अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी मतलब टू एंड फ्रो। अब बात ये आती है टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर। अरे किसके इधर उधर मुंह मार रहा है भाई? तो जो इसकी मुंह मारो पोजीशन है इसी को हम लोग बोलते हैं MP। MP स्टैंड्स फॉर मीन पोजीशन प्यारे बच्चों। दिस MP स्टैंड्स फॉर कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। यानी कि ये इसकी कौन सी पोजीशन है सर, ये इसकी मुंह मारो पोजीशन है। इसके अबाउट ये क्या करेगा, टू एंड फ्रो मूवमेंट करता है।
प्यारे बच्चों टू एंड फ्रो मूवमेंट तो बात समझ में आती है, लेकिन मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है सर? मीन पोजीशन का मतलब वो पोजीशन जहां पर फोर्स क्या हो, जीरो। अगर फोर्स जीरो है प्यारे बच्चों तो फोर्स जीरो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो इसका मतलब सर तीन तरह के इक्विलिब्रियम हमने पढ़े थे। हाँ, फोर्स जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम भी कितने तरह के? तीन तरह के प्यारे बच्चों। द वन इज अनस्टेबल, छूना ना छूना ना, अगर गलती से छू दिया तो गिर जाएगा भाई। एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, जहां चाहोगे वहां आ जाऊंगा। और ये क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? दिस इज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जरा सोचो प्यारे बच्चों, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिए तो क्या ये कभी वापस लौट कर आएगा? नो सर, ये इधर ही चला जाएगा। इसका मतलब ये कभी भी टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर सकता। क्या ये टू एंड फ्रो कर सकता है? नहीं सर। इसको यहां उठा के रख दोगे तो यहीं आ जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट है और आपने बॉडी को इधर की तरफ खिसका है तो क्या वापिस अपने मुंह मारो की तरफ आएगा? यस सर। इधर ले गए तो क्या वापिस अपने मुंह मारो पोजीशन की तरफ आ जाएगा? तो कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ऑसिलेटरी to and fro about mean position or I can say in stable equilibrium state। तो जब भी किसी बॉडी को आप उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्प्लेस करते हैं, थोड़ी सी भी उंगली करेंगे तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या करेगा? इधर उधर मुंह मारेगा। कौन सी पोजीशन के अबाउट? मीन पोजीशन के अबाउट। और प्यारे बच्चों इसी को क्या कहते हैं? इसी मोशन को ऑसिलेटरी कह सकते हैं। तो ऑसिलेटरी में पीरियोडिक भी होता है, यानी कि ऑसिलेटरी है तो इसका मतलब समझिए कि टाइम पीरियड तो फिक्स होगा ही होगा, लेकिन इसमें मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मूवमेंट भी प्यारे बच्चों होगा। तो आशा करता हूं समझ में आया। ये क्या है सर? ये पीरियोडिक है, लेकिन क्या ये ऑसिलेटरी है? नहीं। क्या ये पीरियोडिक है? यस। क्या ये ऑसिलेटरी भी है? यस। तो इसका मतलब सर ऑल ऑसिलेटरी आर पीरियोडिक? यस। बट ऑल पीरियोडिक आर ऑसिलेटरी? नो। अब प्यारे बच्चों बात करते हैं हम ऑसिलेशंस की। किसकी बात करते हैं? ऑसिलेशंस की। मीन पोजीशन के इधर उधर जो बॉडी मूव मारती है प्यारे बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? ऑसिलेशंस कहते हैं। इन ऑसिलेशंस में दो तरह के ऑसिलेशंस हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, फ्री ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन, रेजोनेंस, लेकिन अभी फिलहाल मैं दो चीजों पे कंसंट्रेट करूंगा प्यारे बच्चों। द वन इज द फ्री ऑसिलेशन एंड द सेकंड इज द डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो प्यारे बच्चों फ्री ऑसिलेशन के लिए एग्जांपल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का। नो रेजिस्टेंस, कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है। आपने इसको हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा तो देखो ये ऐसे ऐसे जा रहा है। इसका हमेशा एम्पलीट्यूड फिक्स है। क्या है? इसका हमेशा एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों फिक्स है। अगर इसका एम्पलीट्यूड फिक्स है तो अगर ये इसका एक्स के साथ टाइम के साथ ग्राफ देखेंगे तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है और प्यारे बच्चों यहाँ 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 इतना रहता है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं? ऐसे ऑसिलेशंस को फ्री ऑसिलेशंस कहते हैं। और अगर ये धीरे 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 यहाँ कोई फ्रिक्शन, कोई विस्कोसिटी, कोई डैम्पिंग अगर होगी, क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब लॉस ऑफ एनर्जी इन द मीडियम। तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में धीरे 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 इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा और ये अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। एम्पलीट्यूड आप समझ रहे हैं? यस सर। मीन पोजीशन की एक और का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो देखो यहाँ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या धीरे 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 कम होती जा रही है, तो ये डाइंग कंडीशन में आ जाती है। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? दिस इज कॉल्ड एज डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और अगर यहाँ पे किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए चलो भाई धक्का लगाओ, और अगर ये इसको पुश करके पुश करके पुश करके पुश करके इसको इसी स्टेज में पहुंचा दे प्यारे बच्चों, तो इसे कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या कहते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो ये खैर थोड़ी सी आगे जाके इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल हम लोग फ्री ऑसिलेशंस पढ़ेंगे। इसका मतलब एनर्जी का कोई लॉस होने वाला नहीं है प्यारे बच्चों। पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड इसका मतलब फिक्स है। ऑसिलेटरी है इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट से उसको डिस्प्लेस किया गया है और वही उसकी प्यारे बच्चों मीन पोजीशन है। और एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या है कि मीन पोजीशन के एक और का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है प्यारे बच्चों, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसके अलावा एम्पलीट्यूड की और भी डेफिनेशंस आप समझते हैं। एक पार्टिकल जो कि अपनी कौन सी पोजीशन होगी सर? ये इसकी मीन पोजीशन, मुंह मारो पोजीशन, मतलब एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम कौन सा सर? इक्विलिब्रियम स्टेबल। और प्यारे बच्चों टाइम इसका क्या होगा? फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कैसा मोशन होगा प्यारे बच्चों? ये पीरियोडिक मोशन होगा।
क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, ये एक और जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा, इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको कहेंगे सर एम्पलीट्यूड प्लस ए, इसको कहेंगे प्यारे बच्चों माइनस ए। एक खास बात, एक इंपॉर्टेंट बात कि a बराबर 0 से v बराबर 0 के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस जगह पर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, मीन पोजीशन है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, या फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इस डिस्टेंस को कहेंगे एम्पलीट्यूड। डेफिनेशन किसकी थी? एम्पलीट्यूड की थी कि मीन पोजीशन के एक और का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को तो एम्पलीट्यूड कहते हैं, लेकिन साथ साथ a बराबर 0 से v बराबर 0 के बीच की डिस्टेंस भी क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? एम्पलीट्यूड कहलाती है। अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं कि एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है। क्या कह रहे हो सर आप? बिल्कुल सही कह रहा हूं। जरा बताओ प्यारे बच्चों, अगर ये एक पेंडुलम है, इसको यहां से छोड़ा, क्लियर, यानी कि माना है कितने डिग्री था? 2 डिग्री, ओके, और आपने दूसरे पेंडुलम को प्यारे बच्चों यहाँ पर यस कितने डिग्री से छोड़ा? 4 डिग्री से छोड़ा। दोनों की लेंथ क्या है? सेम। तो कमाल की बात यह कि जो टाइम पीरियड इसका होगा वही टाइम पीरियड प्यारे बच्चों इसका होगा, है ना कमाल की बात? यानी कि टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। जबकि इसमें क्या लग रहा था सर? इसमें टाइम ज्यादा लगना चाहिए, इसमें टाइम कम लगना चाहिए। ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। इसका कारण यह है कि जितनी दूर जाएगा उतना तेजी से आएगा, लेकिन टाइम उतना ही रहेगा। सर आप इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में प्यारे बच्चों इसको किसी x नॉट तक ले जाकर के छोड़े m के, और किसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में इसको किसी 2x नॉट से ले जाकर के छोड़ेंगे तो भी दोनों के टाइम क्या होंगे प्यारे बच्चों? सेम होंगे। यस, इसलिए प्यारे बच्चों टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड से कोई रिलेशन नहीं होता। एम्पलीट्यूड कितना भी हो सकता है, लेकिन जो टाइम पीरियड होता है प्यारे बच्चों वो सिस्टम की प्रॉपर्टी है। उस सिस्टम में आप देख रहे हैं ये m आता है। मैं आपको बता दूं, आप तो वैसे भी थोड़े से होशियार बच्चे लग रहे हैं। टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l बाई g। क्या इसमें टाइम पीरियड दिख रहा है? नो सर। क्या लेंथ और g दिख रहा है? बिल्कुल। क्या टाइम पीरियड होता है बेटे 2 पाई अंडर द रूट ऑफ स्प्रिंग का m बाई k। क्या इसमें कहीं एम्पलीट्यूड दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब टाइम पीरियड का एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। आइए प्यारे, तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैथमेटिकल कंडीशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपलेस्ट ऑसिलेटरी मोशन, that f is equals to minus kx to the power n। क्या लिखा है यहाँ पे? f is equals to minus kx to the power n। प्यारे बच्चों के यहाँ पे एक कांस्टेंट है, n की जो वैल्यूज है वो 135 ही लेनी है हम लोगों को, क्योंकि इट हैज ओनली द ऑड वैल्यूज, ओके। और अगर इसमें n की वैल्यू क्या हो जाए 1 तो सिंपलेस्ट केस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? माइनस केस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सिंपलेस्ट केस की वजह से इट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या क्लियर है? और प्यारे बच्चों बराबर माइनस के x आ जाती है, और x क्या कहलाता है? x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, क्योंकि x को 0 रखेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0। तो मीन पोजीशन पर फोर्स क्या होता है? 0। तो ये क्या है? इसकी मीन पोजीशन है। और मीन पोजीशन की इधर जरा सोचो प्यारे बच्चों, ये माइनस के x है। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है सर कि अगर x इधर है, यानी कि इफ x इज पॉजिटिव, तो बेटे f क्या होगा? सर f होगा निगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स इधर लगेगा। और अगर x क्या है? निगेटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगी? दैट फोर्स वुड बी पॉजिटिव, यानी कि इधर आएगा। तो इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा, इधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा। अपन ऐसी इक्वेशन चाह रहे थे, तो मेरे पास एक मैथमेटिकल कंडीशन आ गई, f इज इक्वल्स टू माइनस kx। ओके बेटे। सर अगर मान लो मैं इसमें n की जगह 2 ले लेता तो क्या होता? भाई रख के देखो ना यार। अगर बेटे माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाता तो x की वैल्यू को प्लस x रखने पर ये माइनस के एक्स स्क्वायर आता, और x की वैल्यू को माइनस x रखता तो भी माइनस के एक्स स्क्वायर ही आता। यानी कि सर अगर ये इसकी मीन पोजीशन होती और ये प्लस x पर होता तो क्या फोर्स कहाँ आती? सर फोर्स किधर आती। लेकिन अगर माइनस x रखता तो क्या फोर्स किधर आती? तो क्या कभी ये मीन पोजीशन की तरफ आता? नहीं आता। इसलिए हम यहाँ पर n की केवल कौन सी वैल्यूज लेते हैं प्यारे बच्चों? n की केवल ऑड वैल्यूज कंसीडर की जाती हैं। तो आशा करता हूँ क्लियर है। सिंपलेस्ट केस n बराबर 1, f बराबर क्या हो गया? माइनस kx हो जाएगा।
अब प्यारे बच्चों बात करते हैं तो f बराबर माइनस के एक्स का जो ग्राफ होगा वो भी मैं आपको बता दूं, यानी कि f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स है। माइनस के एक्स है तो सर ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, और स्ट्रेट लाइन कौन से वाली सर, कुछ माइनस mx जैसी होगी। तो प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से होगा, और इसका ये वाला जो एंगल है tan थीटा, ये मुझे क्या दे देगा प्यारे बच्चों, ये मुझे SHM कांस्टेंट को बता देगा कि भाई एक्चुअल में SHM कांस्टेंट कितना है। आशा करता हूँ समझ में आया f वर्सेस x का ग्राफ। प्यारे बच्चों देखो इधर की तरफ x पॉजिटिव है तो क्या फोर्स नेगेटिव है, यस सर। इधर x नेगेटिव है तो फोर्स क्या है, पॉजिटिव। अब प्यारे बच्चों सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या डज मीन पोजीशन इज ऑलवेज ओरिजिन। जो हम लोग मीन पोजीशन की बात कर रहे हैं, मीन पोजीशन का मतलब क्या फोर्स का जीरो होना होता है, सही बात है, लेकिन क्या फोर्स हमेशा ओरिजिन पर ही जीरो होता है। आइए जरा ध्यान से समझते हैं। अगर कोई इक्वेशन है बराबर -2x टाइप, कैसी इक्वेशन है, f इज इक्वल्स टू -2x, तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में, क्योंकि जब भी हम x लिखते हैं ना तो x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है ओरिजिन से जितनी आगे ये जाएगा, तो x तो हमेशा यहीं से मेजर करते हैं ना यार। लेकिन मीन पोजीशन क्या है, मीन पोजीशन होता है वो पोजीशन जहां पे फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या फोर्स जीरो हमेशा ओरिजिन पर होता है, ये डिपेंड करता है इक्वेशन के ऊपर। जैसे आप देखिए इसमें x को जीरो रखूंगा तो क्या कह रहे हैं बच्चों, फोर्स जीरो आएगा, यस सर। तो इसका मतलब सर ये कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। ये क्या है, ओरिजिन, तो इसका मतलब मीन पोजीशन ही ओरिजिन और ओरिजिन ही मीन पोजीशन है। क्लियर है प्यारे बच्चों। हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों की SHM की, क्योंकि देखिए डेरिवेशन करने का तो समय नहीं है और आप भी नहीं चाहते हैं कि डेरिवेशन किए जाए, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये चर्चा करते हैं। तो एक्सेलरेशन तो जानते ही हैं, a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, क्लियर है बेटे। और यहाँ से a वर्सेस x का ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, और इसका ये जो थीटा होगा ये tan थीटा क्या देगा, ये मुझे ओमेगा स्क्वायर देगा। प्यारे बच्चों x की वैल्यू को जीरो पुट कर दूंगा तो a कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि x जीरो पर a जीरो, यानी कि मेन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है और x की वैल्यू a रखने पर ओके ये मैक्सिमम होगा। माइनस की वजह से इधर जाएगा तो इधर लगेगा, इधर जाएगा तो इधर लगेगा, इसलिए एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है जबकि मेन पोजीशन पर जीरो होता है। प्यारे बच्चों थोड़ा सा शुरू में देखिए सारे फॉर्मूले में लेकर के चल रहे हैं, फेज तक थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको, लेकिन विश्वास कीजिए क्वेश्चंस बहुत कराने वाला हूं मैं आपको इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर बात करते हैं प्यारे बच्चों वेलोसिटी के लिए। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होता है SHM में v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूलों में इंपॉर्टेंट क्या है सर, ओमेगा और a। एम्पलीट्यूड है ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है, एक बार SHM एक बार चालू होगी तो फिर हमेशा क्या होती है, SHM चलती रहती है। तो एम्पलीट्यूड फिक्स है, ओमेगा भी फिक्स है। अब देखो इसमें x को जीरो रखा, x को जीरो रखूंगा तो v की वैल्यू आ जाएगी क्या, a ओमेगा, मैग्नीट्यूड आएगा, लेकिन दोनों आएगा, इधर भी आ सकता है और उधर भी आ सकता है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड a ओमेगा मैक्सिमम होगा। और वेलोसिटी की वैल्यू होगी 2, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन आता है। फिर बात करते हैं प्यारे बच्चों एक्सट्रीम की। जब यहाँ पर प्लस a या माइनस a रख दूंगा तो प्लस a या माइनस a रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। और प्यारे बच्चों अगर मैं एक बड़ी अच्छी बात क्या है, इसमें x का स्क्वायर आ रहा है। अब x का स्क्वायर आने पे क्या है, प्लस x रखो चाहे क्या रखो माइनस x, दोनों ही सिचुएशन में जो b होगा वो ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x, यानी कि साइन का कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इसका मतलब इधर भी जो v की वैल्यू होगी और इधर जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी प्यारे बच्चों, सेम। यानी कि मीन पोजीशन के बराबर डिस्टेंस पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों करते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला सवाल, एम्पलीट्यूड ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर। हार्मोनिक ऑसिलेटर मतलब जो भी बॉडी SHM कर रही है इज a, ओके, and when the velocity of the particle is half of the maximum velocity then determine the position of the particle। तो प्यारे बच्चों ऑसिलेटर है, ये प्लस ये है और ये क्या है माइनस है, और ये इसकी क्या है मेन पोजीशन। तो आपसे पूछ रहा है कि वो पोजीशन x बताइए जहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी 1/2 ऑफ v मैक्स है, ओके। तो मैं जानता हूं दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये है पार्टिकल की वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, so maximum velocity is a omega according to the question that vp is a omega by 2। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, यानी कि सर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a ओमेगा बाय 2, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर
ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। तो क्या ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। और यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये उधर जाकर के आ जाएगा 3a ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू रूट 3a बाई 3। ओके, सो दिस इज द आंसर। आइए करते हैं अगला सवाल। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज अल्फा and the maximum acceleration is beta, then the find the time period। तो प्यारे बच्चों Vmax क्या होता है सर? Vmax is equals to a ओमेगा। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, जब उसने कहा कि ऑसिलेटर है तो एम्पलीट्यूड भी फिक्स हो जाता है ना। एक बार ऑसिलेशन हुआ तो एम्पलीट्यूड भी फिक्स हो गया और साथ में टाइम पीरियड भी फिक्स हो गया। ओके, चलिए अब इसके बाद आपसे ए मैक्स क्या है? तो ए मैक्स कितना होगा सर? ए मैक्स होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? जो वी मैक्स है वो कितना है? इट इज अल्फा। और यहाँ से ए मैक्स कितना है प्यारे बच्चों? इट इज बीटा। तो क्या अल्फा इज इक्वल्स टू ए ओमेगा एंड दिस बीटा इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ओमेगा स्क्वायर है, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो क्या अल्फा बाई बीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा ओमेगा उधर चला गया, क्या बीटा बाई अल्फा। तो आपसे टाइम पीरियड पूछ रहा है, टाइम पीरियड कितना होता है सर? 2 पाई बाई ओमेगा। सो दिस इज 2 पाई ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों? बीटा बाई अल्फा। सो दैट आंसर इज इक्वल्स टू 2 पाई अल्फा अपॉन बीटा। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल। प्यारे बच्चों जो क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिए। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन SHM एट पोजीशन x1 इज v1 एंड एट x2 इज v2। फाइंड द टाइम पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। मैं आपसे बता दूं सारे क्वेश्चंस में आप जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर बार सवाल दो ही चीजों का आएगा, एक और किसका ओमेगा का, क्योंकि SHM का एम्पलीट्यूड भी फिक्स कर देते हैं और SHM की ओमेगा तो आप जानते हैं कांस्टेंट होता ही है। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। ए भी चाहिए और क्या चाहिए? ओमेगा। तो मैं जानता हूँ दैट v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों v1 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। क्लियर है? इन द सिमिलर मैनर v2 इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर एंड v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास अब मुझे सिंप्लीफाई करना है। दो अननोन है, एक ओमेगा और मेरे पास दूसरा ए। तो एक काम करते हैं, इस वाले इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस ओमेगा ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x1 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों इससे छम्मा छम्मा हो गया। तो क्या यहाँ से v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। सो दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। सो ओमेगा इज अंडर द रूट ऑफ v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। सो द टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। सो इट वुड बी 2 पाई अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूँ और सॉल्व करके यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब क्या करना है प्यारे बच्चों? अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। जब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा एंड व्हाट वी गेट द एम्पलीट्यूड एंड दिस एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी हाँ बेटा ये सॉल्व करके आएगा अंडर द रूट ऑफ
v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो हमारे पास दो अननोन हैं, ये दोनों के दोनों रिजल्ट्स आप याद रखें प्यारे बच्चों, जिसमें एक रिजल्ट आपके पास टाइम पीरियड का कितना आ जाएगा सर 2 पाई अंडर द रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखें। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। A particle is executing SHM along the 4 सेंटीमीटर लाइन। ध्यान से पढ़ें, ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड भी होगा और इसका कोई ओमेगा भी होगा। अच्छा, आपसे कह रहा है 4 सेंटीमीटर लाइन के अलॉन्ग कर रहा है, टाइम पीरियड भी दिया है, मजा आ गया भाई, वाह। इसका मतलब सर अगर 4 सेंटीमीटर लाइन है तो इसका मतलब जो इसका एम्पलीट्यूड होगा क्या बेटे वो 2 सेंटीमीटर होगा। थोड़ा सा छोटे छोटे बेसिक टर्म्स हम चर्चा कर रहे हैं, बाकी चिंता मत करना, बड़े बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस कराने वाला। और यहाँ से टाइम पीरियड कितना जाएगा प्यारे बच्चों, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय रूट 2, तो इससे ओमेगा आ गया प्यारे बच्चों। ओमेगा निकाल सकता हूँ मैं इससे, क्या ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, सो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय रूट 2 से दिस ओमेगा इज रूट। क्या मेरी बात क्लियर है? अब क्या है प्यारे बच्चों, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन एंड द वेलोसिटी आर द सेम, देन द फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जानता हूँ जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वेलोसिटी होती है प्यारे बच्चों ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दोनों की ओमेगा की दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो क्या दिस इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बल्ले बल्ले हो गए प्यारे बच्चों। एक्स की वैल्यू मुझसे पूछ रहा है, तो क्या ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू रख दूंगा यहाँ से, तो इट कम्स आउट टू बी 4, है ना, 4 एक्स स्क्वायर, यह जाएगा 2 ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो क्या 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 4 माइनस एक्स स्क्वायर, प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, सो x इज इक्वल्स टू 4 बाई 3 का अंडर रूट कितने सेंटीमीटर का आंसर। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो इस तरह से कभी कभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम लोग जब करते हैं तो हमें बहुत सारी छोटी छोटी टर्म्स का आइडिया लगता है, जिससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, फेज की, ओके, और फेजर डायग्राम की, है ना। और मैं पूरा SHM आपको फेजर से पढ़ाने वाला हूँ, देखिए कैसे चुटकी में सवाल सॉल्व होने वाला है। प्यारे बच्चों अब तक हम लोगों ने चर्चा की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बारे में, अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं किसके ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इन SHM। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। कोई पार्टिकल SHM कर रहा है, इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड आप डिफाइन कर चुके हैं, मीन पोजीशन आपको पता है, और इसकी इक्वेशन हो गया F इज इक्वल्स टू माइनस kx। या दूसरे शब्दों में इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, इसका एक्सेलरेशन हो गया सर a इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन x का फंक्शन है, इसका मतलब x के साथ साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, इसका मतलब वेरिएबल है। जब वेरिएबल है तो सब बच्चे जानते हैं एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगी सर वेलोसिटी, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट। तो जब मैं मैथमेटिकली इसको 2 बार इंटीग्रेट करता हूँ तो 2 बार इंटीग्रेट करने के बाद प्यारे बच्चों मेरे पास x का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का आता है, दैट x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो ये डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरह का आ रहा है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। साइन और कॉस की जो फंक्शंस होते हैं बड़ी कमाल की बात होती है, अपने आप को रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। और आप जानते हैं कि SHM भी अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करता है, रिपीट करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तालमेल हो रहा है मैथमेटिक्स में, गणित में, और ये जो हमारी फिजिक्स जिसको हम देख पा रहे हैं उसके बीच कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है। तो ये मेरे पास क्या आ गया है x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ।
दोबारा से जब x को डिफरेंशिएट करूंगा तो a तो जो का तो रहेगा, साइन का कॉस हो जाएगा, इसका ओमेगा, तो ये आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्लियर है? और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो इसको फिर डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो प्यारे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेरे पास आ रहा है। अभी इस इक्वेशन से डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, हम लोग बिना मैथमेटिक्स के बहुत बढ़िया तरीके से केवल और केवल फेजर डायग्राम से, जो ब्यूटी है इस कोटा मोशन सिस्टम की, उससे मैं आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत प्यारा मेथड बताने वाला हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों, फिलहाल फिर इस इक्वेशन को आप अच्छे से समझे। आप देख रहे हैं इन इक्वेशंस में ए और ओमेगा आ रहा है। ए तो फिक्स है, चूंकि एम्पलीट्यूड आप जानते हैं, आप किसी भी एसएचएम को एक बार डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड प्यारे बच्चों फिक्स हो जाता है। क्लियर है? दूसरा, किसी भी सिस्टम का ओमेगा यानी कि टाइम पीरियड भी क्या होता है, फिक्स होता है। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर टी टर्म आ रही है, इसका मतलब हर टाइम टी पर एक्स की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चों, अलग अलग होगी। और इन तीनों की तीनों इक्वेशंस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखिए, आप ये वाला जो टर्म है ये कॉमन टर्म। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे x चाहिए, v चाहिए या a चाहिए तो मुझे ये वाली टर्म चाहिए। इस टर्म को मैं क्या कहता हूँ प्यारे बच्चों, फेज बोलता हूँ। अब फेज क्या है? पूरे वेव के अंदर बार बार फेज टर्म आएगा, साउंड के अंदर फेज टर्म आएगा, पूरे एसएचएम के अंदर फेज टर्म आएगा। तो एक्चुअल में प्यारे बच्चों, व्हाट इज फेज? तो फेज एक्चुअल में इस पार्टिकल की स्टेट है। क्या है? स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है पार्टिकल के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अभी मैं आपको अपनी बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ यार, पार्टिकल है x बराबर प्लस a बाई 2 पर। जरा बताओ पार्टिकल कहाँ है? सर वेरी सिंपल, प्लस a बाई 2 मतलब यहाँ हुआ। अरे भाई, यहाँ तो हुआ, लेकिन दो बातें हैं, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। यानी कि अगर ये कहता है कि सर x बराबर प्लस a बाई 2 v पॉजिटिव, अब सही है। क्यों? क्योंकि सर प्लस a बाई 2 होता और क्या v पॉजिटिव होता। दैट इज द करेक्ट इंफॉर्मेशन। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अगर मैं आपसे कहता v नेगेटिव होता तो इसका मतलब सर ये इधर की बजाय किधर आ रहा होता, ये इधर की बजाय इस डायरेक्शन में आ रहा होता। यानी कि किसी पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए x सफिशिएंट नहीं है, बल्कि प्यारे बच्चों x के साथ साथ क्या चाहिए, v चाहिए। क्लियर है? क्योंकि एक x पर पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी पॉसिबल है? 2। इससे जब भी पार्टिकल की स्टेट की बात करेंगे तो मुझे x और v प्यारे बच्चों दोनों चाहिए। तो ये x और v दोनों मिलकर के पार्टिकल की कंप्लीट स्टेट के बारे में बताते हैं। और इस स्टेट को ही हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं फिर। क्योंकि अब देखो x और v दोनों चाहिए। अब इस वाले फॉर्मूले को ध्यान से देखो, x और v दोनों में ये टर्म कॉमन है, तो इस टर्म को अपन क्या बोलते हैं? इस टर्म को ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को क्या बोलते हैं? एक्चुअली में प्यारे बच्चों इसी को फेज कहते हैं। तो जरा इक्वेशन देखो फटाफट से। क्या इसकी इक्वेशन आ गई? a साइन फाई। मैं इसको कुछ मान लो फाई लिख देता हूँ। क्लियर है? और इसको क्या लिख सकता हूँ सर? इसको लिख सकता हूँ a ओमेगा कॉस फाई। अब देखो, क्या मुझे अगर फाई पता लग जाए तो क्या x पता लग जाएगा? क्या फाई पता लग जाए तो क्या मुझे v पता लग जाएगा? और अगर x और v पता लग गए तो क्या मेरे पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी? तो क्या मैं पार्टिकल की स्टेट को डिस्क्राइब कर पाऊंगा? इसलिए किसी पार्टिकल की स्टेट या उसके फेज को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे बस केवल क्या दे दो भाई, ये फाई दे दो तो मेरा काम चल जाए। ये एंगल अगर मुझे पता लग जाए प्यारे बच्चों तो मैं x और v दोनों के दोनों क्या कर सकता हूँ? कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूँ यार, मुझे फाई दिया है 0, तो फाई 0 0 रखो बेटे, तो x कितना आ गया सर? 0। और बेटे यहाँ रखेंगे तो cos 0 1, तो v कितना आ गया? प्लस a हो गया। इसका मतलब आपको पता है पार्टिकल कहाँ पर है? मेन पोजीशन पर, और इधर मूव आ रहा है। ओके, नाउ इफ द फाई इज पाई बाई 2, तो प्यारे बच्चों पाई बाई 2 हुआ तो क्या x की वैल्यू हो गई प्लस a, और 5/2 रखने पर v की वैल्यू कितनी हो गई? 0। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पर है और क्या ये रेस्ट पर है, और इसकी पोजीशन क्या है बच्चों? प्लस a है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 5 की वैल्यू,
पाई, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पार्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा। जब मैं फाई की बात करूँगा प्यारे बच्चों 3π/2, तो पार्टिकल यहाँ पे मिल जाएगा। और जब मैं फाई की वैल्यू 2π की बात करूँगा तो पार्टिकल दोबारा यहाँ मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब कोई झगड़ा ही नहीं रहा, ना x का ना v का, मुझे तो दोनों चाहिए और दोनों मुझे किसकी टर्म में मिल जाएंगे, फाई की। तो इसलिए जब भी कभी प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं फेज की, तो फेज का मतलब होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन और कॉस फंक्शंस, और ये कंप्लीटली पार्टिकल की स्टेट को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इज दैट क्लियर? और प्यारे बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन में, जिसको मैं फाई कह रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस फाइव, प्यारे बच्चों मैं इसकी जिम्मेदारी आप पे छोड़ ही नहीं सकता था, मैं मान ही नहीं सकता कि आपको ये आता है, और आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज इसी से अपने को आगे बढ़ना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर मैं टी को क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो टी को 0 करने पर क्या फाइव बराबर 5 नोट हो गया। यस सर। तो ये क्या है सर, ये स्टेट है, और कब को टी बराबर 0 पर, तो फाइव नॉट क्या बताता है, फाइव नॉट ये बताता है कि पार्टिकल की इनिशियल स्टेट क्या है, यानी कि इनिशियल फेज क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसलिए प्यारे बच्चों छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हम इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखते हैं। ये आपसे कह रहा है SHM ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय 3 sin t + 4 cos t। यार ये कौन सी इक्वेशन आ गई भाई? एक्चुअल में प्यारे बच्चों एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है। अगर कोई फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हो, कोई इक्वेशन, एक जनरल मैथमेटिक्स बताता हूँ, तो आपसे अगर इसका एम्पलीट्यूड पूछ रहा हो तो याद रखें आप, अगर मान लीजिए कोई इक्वेशन आपको कैसे मिल जाए यार, a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t। ओके, तो प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को इकट्ठा करने का तरीका ये होता है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, √a² प्लस b², ओके, sin ओमेगा t प्लस थीटा। इस तरह से आप इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। और आएगा कैसे ये भी आप समझ लीजिए, अगर आप समझना चाहें तो। इस इक्वेशन को अगर आप डिवाइड मल्टीप्लाई इससे कर दें, तो यानी कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दें और इसी से इसको डिवाइड कर दें, यानी कि कुछ इस तरह से। ओके, और प्यारे बच्चों यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना लें। इसका एंगल ये कितना कहूँ, थीटा कहूँ, इसको कॉस बना देंगे तो ये हो जाएगा a, ये b, ये आ जाएगा √a² प्लस b। अब एक बात बताइए, यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा सर? कॉस थीटा होगा a/√a² प्लस b²। और प्यारे बच्चों साइन थीटा क्या होगा सर? b/√a² प्लस b। लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसको आप प्लेस कर देंगे। जब आप इसको यहाँ पर इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो वैल्यू प्लेस करने के बाद इन दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे, तो दैट x इज इक्वल्स टू यस √a² प्लस b²। ये आ जाएगा प्यारे बच्चों sin ओमेगा t cos थीटा, और ये मेरे पास आ जाएगा, हाँ जी, cos ओमेगा t sin थीटा, that x is equals to 100 of a² plus b²। ये आ जाएगा sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो आप तो चाहे तो समझ लें, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं। और यहाँ से प्यारे बच्चों जो tan थीटा होगा, ये tan थीटा एक्चुअली में b/a होगा। तो इस थीटा की जो वैल्यू है फाइनली, दैट थीटा कैन बी रिटन एज, this theta can be written as that tan inverse b/a। ओके, सो अब ये सिंप्लीफाई हो गई है सीधे सीधे इक्वेशन। अब बताओ a कितना है सर? a इज इक्वल्स टू 3 और b कितना है सर? b इज इक्वल्स टू 4। तो प्यारे बच्चों जो इक्वेशन है √3² प्लस 4² से कम्स आउट टू बी 5। मजा आ गया। तो सर ये 5 हो गया, तो द इक्वेशन इज व्हाट 5 sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो व्हाट इज द एम्पलीट्यूड सर? द एम्पलीट्यूड इज 5। क्लियर है? आइए करते हैं अगला सवाल।
टू SHMs आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन प्यारे बच्चों tan sin इतने, और एक इक्वेशन आपको दे रखी है इतने, तो आपसे पूछ रहे हैं कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स पूछा। तो पहली इक्वेशन तो सिंपल इक्वेशन है, क्या, दैट x1 इज इक्वल्स टू tan sin 3 pi t plus pi by 4। तो बेटे एम्पलीट्यूड आ गया, यस सर, सो दैट k1 इज इक्वल्स टू 10। अब मुझे निकालनी है दूसरी इक्वेशन को, देखो इसमें साइन कॉस दोनों का टर्म आ रहा है, ओके। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो, सर 5 sin 3 pi t, और ये चला गया बेटे 5√3 cos 3 pi t। ये क्या है प्यारे बच्चों, सर ये a, ये क्या है b। इसको कैसे लिख सकता हूँ सर, इसको लिख सकता हूँ √a² प्लस b² sin 3 pi t प्लस 3। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो यहां से मेरे पास अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो मेरा एम्पलीट्यूड आ जाएगा। तो कितना होगा एम्पलीट्यूड, दैट एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 5² प्लस 5√3 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों कम्स आउट टू बी 25, और ये आ जाएगा मेरे पास 25 3 यानी कि 75, सो इट कम्स आउट टू बी 100, so this will be 10, ओके। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 10, तो मेरे पास जो x2 होगा, दैट x2 इज 10 sin 3 pi t प्लस थीटा। तो बेटे ये क्या आ गया a2, और a1 कितना था 10, तो क्या यहाँ से a1 और a2 का रेशियो 10:10 से कम टू बी 1, यानी कि a1 और a2 का रेशियो कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 1:1। प्यारे बच्चों अब हम लोग सीखेंगे कैसे SHM की इक्वेशन को लिखना होता है बिना किसी मैथमेटिक्स के। बस तरीका समझना है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ SHM। मतलब इक्वेशन ऑफ SHM कैसे, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक SHM की इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट, तो प्यारे बच्चों कैसे पता लगेगा कि इस एक्चुअल में फाई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ओके। इसको लिखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं प्यारे बच्चों क्या क्या आवश्यकता होगी। यहाँ पर x लिखिए तो ये -x होगा, ऊपर v लिखिए तो यहाँ -v लिखो प्यारे बच्चों। ये कोई क्वाड्रेंट होगा तो सर इसमें प्लस प्लस होगा, इधर की तरफ होगा तो सर ये माइनस प्लस होगा। बहुत ही प्यारा तरीका है, मैं आपको बता दूं बिना किसी मैथमेटिक्स के डायरेक्ट अपना काम चल जाएगा, और आप देखना कैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। प्यारे बच्चों माइनस माइनस तो ये क्या हुआ सर, ये हुआ प्लस माइनस। क्लियर है प्यारे बच्चों? इसके अलावा हम लोग एक सर्कल बनाएंगे, और इस सर्कल की जो रेडियस होगी वो SHM के एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। एक्चुअली इसको फेजर कहते हैं, लेकिन बार बार फेजर कह के अपन बहुत सारा समय नहीं खराब कर पाएंगे, अपन तो सीधे सीधे क्वेश्चन की तरफ चलने वाले हैं, है ना। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, इसकी जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं कैसे लिखी जाती है SHM की इक्वेशन। सबसे पहले प्यारे बच्चों वो आपसे कह रहा है कि पार्टिकल है x बराबर t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर मीन पोजीशन पर, और वेलोसिटी है पॉजिटिव। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ है और प्यारे बच्चों इधर की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है इसलिए इधर जा रहा होगा, और x बराबर 0 पर आप इसको ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। अच्छा, टाइम के क्या मायने हैं ये बात आप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझें। टाइम के जो मायने होते हैं बेसिकली वो ये होते हैं कि SHM आपने कब ऑब्जर्व करना शुरू किया, क्योंकि जो SHM है ना वो तो एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर अब अनंत समय तक चलता रहेगा। क्लियर है ना? तो t बराबर 0 के मायने यहाँ पे क्या है कि आपने SHM को यहाँ से ऑब्जर्व किया, यहाँ से ऑब्जर्व किया, यहाँ से ऑब्जर्व किया, यहाँ से ऑब्जर्व किया तो ये टाइम पीरियड हुआ, यहाँ से ऑब्जर्व किया तो फिर यहाँ से टाइम पीरियड हुआ। तो बेसिकली t बराबर 0 के मायने SHM के अंदर उस टाइम से होते हैं जिस टाइम पर आप SHM को बेसिकली ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। क्लियर है? धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे प्यारे बच्चों, बातें और अच्छे से आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले मुझसे कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ SHM लिखो। ये क्वेश्चन आपको 3 बार में तीन क्वेश्चन करने के बाद में समझ में आएगा कि एक्चुअल में एवी सर कह रहे हैं। तो बेटे t बराबर 0 पर पार्टिकल कहाँ है, मीन पर, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम सर्कल बनाइए। ओके, इसकी जो रेडियस है एम्पलीट्यूड के बराबर रखिए, है ना। तो ये क्या हुआ प्लस a,
और ये क्या हुआ माइनस ए, ये हुआ बेटे प्लस ए, ये क्या हुआ माइनस ए। अब एक काम करना है, पार्टिकल को बेसिकली हमें चलाना है, जो हमारा सेंस ऑफ रोटेशन होगा, दैट सेंस ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज। ओके, क्या होगा सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज पार्टिकल ये है एक्चुअल में x बराबर 0, ये है x इज इक्वल्स टू प्लस ए। तो x बराबर 0 कहाँ पर है सर? x बराबर 0 यहाँ पर है। तो ये पार्टिकल मुझे एक्चुअल में सर्कल पर ऊपर दिखाई दे रहा होगा। आ जाएगा धीरे धीरे समझ में 2-3 एग्जाम्पल से, क्योंकि इसकी थ्योरी समझाने में समय ना खराब करने के बजाय सवाल करते हैं। तो ये यहाँ पर होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, दोनों जगह हो सकता है। जरा बताइए V पॉजिटिव है? यस सर। V पॉजिटिव कहाँ होगा प्यारे बच्चों? सर V पॉजिटिव ऊपर होगा, V निगेटिव नीचे होगा। तो पॉजिटिव वाला ये सर ये वाला। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये आ जाएगी पोजीशन। क्लियर है? जब भी आप एंगल मेजर करेंगे तो एंगल हमेशा इधर की तरफ ऐसे मेजर करेंगे, ये थीटा होगा। तो जब ये पार्टिकल यहाँ है तो इसका थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो मजा आ गया, यानी कि सर पार्टिकल का जो फाई है या थीटा है वो कितना हो गया? 0। इसी को बेसिकली ये हम लोग फाई नॉट कहते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई सर? हमारी इक्वेशन आ गई a sin ओमेगा t प्लस 0। सो x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM corresponding to this x is equals to 0 and v positive। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम एम्पलीट्यूड a के बराबर सर्कल बनाइए, फिर आप पार्टिकल की पोजीशन को लोकेट कीजिए। हमेशा पार्टिकल की कितनी पोजीशन आएंगी? 2, एक ये वाली और एक ये वाली सर्कल पर, जिसमें से एक सही होगी। जो कौन डिसाइड करेगा? जो डिसाइड करेगी इसकी वेलोसिटी। आइए करते हैं प्यारे बच्चों अगला सवाल। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बहुत सवाल कराने वालों, पहले सवाल में टाइम लगेगा, मैं बताऊँ पेशेंस रखना भाई। ये मत सोचना मास्टर क्या बकवास कर रहा है, और जो सोचेगा उसका तो नुकसान होगा, पहले बता दे रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन ये है कि राइट इक्वेशन ऑफ SHM, राइट इक्वेशन ऑफ SHM when the particle is observed x is equals to plus a by 2 and v positive। ओके, आपको SHM की इक्वेशन लिखनी है और कंडीशन क्या दी है? दैट कंडीशन, दिस इज व्हाट सर? दिस इज द स्टेट ऑफ द पार्टिकल, कब t बराबर 0 पर। और इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ये इंफॉर्मेशन आपको फाई नॉट प्रोवाइड करेगा। सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM इज सर a sin ओमेगा t प्लस फाई नॉट। क्या बेटे क्लियर है? तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? मुझे फाई नॉट की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला काम सर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस इक्वल टू एम्पलीट्यूड प्लस ए और माइनस ए। अब बेटे ध्यान दो, मुझे पोजीशन दी है प्लस ए बाई 2। प्लस ए बाई 2 इधर या इधर? सर प्लस ए बाई 2 इधर होगा। अब जहाँ प्लस ए बाई 2 होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर किस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे तो कितने पॉइंट पर काटेगी? 2। हमेशा 2 पॉइंट पर काटेगी, इसको छोड़ करके। तो ये और ये। अब मुझे कंफर्म करना है इसमें से सही पोजीशन क्या होगी। तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी है पॉजिटिव। वेलोसिटी पॉजिटिव के मायने क्या हुए सर? आपने बताया था ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। तो ये वाला होगा पॉजिटिव और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। अब कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ से ये लाइन मिलाई और बस ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा? ये एंगल आ जाएगा फाई नॉट। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है? a बाई 2। ये कितना है सर? a ट्रायंगल में, क्योंकि एम्पलीट्यूड कितना है? a। तो ये जो डिस्टेंस होगी प्यारे बच्चों a रूट 3 बाई 2 होगी। अगर ये a रूट 3 बाई 2 होगी तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो एंगल होगा क्या बच्चों? वो पाई बाई 3 होगा, है ना, 60 डिग्री। और ये क्या होगा? ये 30 डिग्री, यानी कि पाई बाई 6। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, विश्वास कीजिए, और सबसे कम टाइम में मैं आपको वहां तक पहुंचाऊंगा। और आप देखना सवाल कैसे खटाखट होंगे। तो मजा आ गया। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल अपने को चाहिए पाई बाई 6। तो आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 6। चिंता ना करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस को और अच्छे से समझते हैं। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए? इनिशियल फेज चाहिए होता है। तो ये 5/6 निकालने का बहुत अच्छा तरीका है, वरना परेशान हो जाओगे। दुनिया भर की ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। यहाँ कोई जरूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री लगाने की। कैसा भी सवाल हो, सारे सवाल इससे हम लोग करेंगे। और इसका नाम मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल में फिगर डायग्राम। आइए क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर। s इज इक्वल्स टू प्लस a बाई 2 और वेलोसिटी इधर है t बराबर 0 पर जब आप SHM को ऑब्जर्व करते हैं। ओके,
यानी कि t बराबर 0 प्लस a/2 और v क्या है प्यारे बच्चों, निगेटिव। तो आइए फटाफट से इसको देखते हैं। सबसे पहले सर्कल बनाया, ठीक है सर। सर्कल पर ये क्या है सर, ये प्लस a, ये प्यारे बच्चों माइनस a, प्लस a/2 कहाँ है सर, ये प्लस a/2 है। अब बेटे a/2 से 2 पॉइंट्स मिलेंगे, कौन कौन से, एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ और एक यहाँ। अब कौन से वाला चाहिए, v पॉजिटिव। सर ने बताया था कि ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव, तो सर इसका मतलब ये वाला पॉजिटिव और ये वाला निगेटिव। विच वन आई रिक्वायर्ड, आई रिक्वायर्ड v निगेटिव। तो प्यारे बच्चों v निगेटिव है तो क्या कहानी ये होगी, मजा आ गया। ये वाला एंगल निकाल दोगे तो अपना काम चलेगा, क्योंकि एंगल यहाँ से आप मेजर करते हैं, क्लियर है। तो प्यारे बच्चों ये वाला एंगल π/2 हुआ। अब मुझे चाहिए ये वाला, ये कितना है सर, ये साइड है a/2, फिर ये कितना है बेटे a, तो ये साइड कितनी हुई सर a√3/2। बेटे याद रखें आप, किसी ट्रायंगल में ये अगर a है, ये a/2 है, तो ये कितना होता है a√3/2। तो ये वाला एंगल कितना होगा सर, ये एंगल होगा π/3 यानी कि 60 डिग्री, और a/2 के सामने सर π/6। तो बेटे वाला एंगल कितना हो गया सर, ये वाला जो एंगल है ये एंगल आएगा π/3। ओके, मजा आ गया। टोटल एंगल कितना हुआ, ये इनिशियल फेज है, तो सर इस सिचुएशन में दैट एंगल इज π/2 प्लस π/3, इट कम्स आउट टू बी यस 5π/6। तो सर इक्वेशन विल बी x इज इक्वल्स टू a sin omega t प्लस 5π/6। ओके, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ प्यारे बच्चों, किसी भी बेसिक सिचुएशन में SHM की इक्वेशन को लिख सकता हूँ। आप तो कंडीशन बताइए, मैं आपको इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों एक बार इक्वेशन लिखनी आ गई तो फिर बहुत मजा है, इसका कन्वर्ट्स जब करेंगे तो उसके कन्वर्ट्स के बाद प्रॉब्लम से और मजा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों सवाल ये है कि राइट इक्वेशन ऑफ SHM t बराबर 0 पर पार्टिकल माइनस a/2 और v पॉजिटिव पर है। ओके, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या बनाइए सर, एक सर्कल बनाइए, ये प्लस a और ये क्या है बेटे माइनस a। और प्यारे बच्चों माइनस a/2 कहाँ होगा सर, यहाँ होगा। जब माइनस a/2 यहाँ होगा तो क्या बेटे मेरे पास, हाँ जी सर मेरे पास होंगे दो पोजीशन, एक ये और एक ये। सर ऊपर की तरफ था v पॉजिटिव और नीचे की तरफ था v निगेटिव। आपको v क्या दिया है सर, इधर इधर मतलब प्लस a की तरफ यानी कि पॉजिटिव, तो क्या ये लोकेशन होगी। तो बेटे ये वाला एंगल मुझे निकालना होगा। ओके, क्योंकि एंगल सर ने कहाँ से बताया था, यहाँ से शुरू करना बताया था। तो प्यारे बच्चों ये लेंथ कितनी हो गई सर a/2, ये हो गई a। तो बेटे ये कितनी हो गई a√3/2। तो बेटे ये वाला एंगल सर 60 डिग्री यानी कि π/3, क्लियर है। तो ये कितना सर π/2, ये कितना π/2, ये कितना π/2, ये कितना π/3। तो दैट φ0 इज इक्वल्स टू सर π/2 प्लस π/2 प्लस π/2 प्लस, अजीब लग रहा है होगा, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर जरा सा ध्यान दिया तो कोई ताकत नहीं जो तुम्हें इक्वेशन लिखने से रोक दे और तुम्हारा सवाल सही ना हो, और कम से कम समय में। चलो बताओ बेटे फटाफट से। हाँ, ये कितना हो गया सर ये हो गया 3π/2 प्लस π/3 से प्यारे बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा 3 प्लस सॉरी ये मेरे पास आ जाएगा 9 प्लस 2π यानी कि 11π/6। ओके, so what is the equation? So that equation of this situation is x is equals to a sin omega t plus 11π/6। और एक और अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों, इसको उल्टा एंगल लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा तो ये π/6 होगा, क्योंकि ये π/3 है, तो ये π/6 होगा। तो इस π/6 को आप माइनस लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए माइनस। तो इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं that x is equals to a sin omega t minus π/6। क्लियर है प्यारे बच्चों। और मुझे इक्वेशन समझ में आने लगी है, इस इक्वेशन का मतलब समझ में आ रहा है। इसका मतलब जब आप SHM को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो पार्टिकल एक्चुअल में मीन पर नहीं है। तो प्लीज कुछ फ्यू स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं प्यारे बच्चों, आपको याद होनी चाहिए।
हाँ जी, जब पार्टिकल t बराबर 0 पर इधर की तरफ मुंह मारता है तो इसकी इक्वेशन a sin ओमेगा t लिखते हैं। इसी तरह से जब पार्टिकल x इज इक्वल्स टू प्लस a बाई 2 से v पॉजिटिव से ऑब्जर्व करना शुरू किया जाता है तो उस समय प्यारे बच्चों इक्वेशन a sin ओमेगा t प्लस 5/6 लिखते हैं। और जब पार्टिकल को कहाँ से सर प्लस a से और v बराबर 0 से यहाँ से मानते हैं तो प्यारे बच्चों इस सिचुएशन में जो फाइन आउट होता है ये π/2 होता है और इक्वेशन होती है a sin ओमेगा t प्लस π/2। क्या होता है? π/2। निकाल के देखिएगा जरूर। सर आगे समझ में आ गया क्या यहाँ पार्टिकल है बेटे, यहाँ से एंगल कितना हुआ सर π/2 हुआ। तो यहाँ से t बराबर 0 से ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला एंगल लिख लेंगे। तो इसलिए इक्वेशन क्या आ गई? ये आ गई a cos ओमेगा t। इसलिए प्यारे बच्चों a cos ओमेगा t भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है, sin ओमेगा t तो रिप्रेजेंट करती है। बस ध्यान रखें जब कभी a cos ओमेगा t आ रहा है तो a cos ओमेगा t का मतलब यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व द एसएचएम व्हेन द पार्टिकल इज एट पॉजिटिव a। ओके, क्या मेरी बात क्लियर है? आइए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और करते हैं। The time to go x is equals to plus a by 2b पॉजिटिव से x is equals to plus a v बराबर 0 तक का। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। फाइंड द टाइम टू x is equals to plus a by 2v पॉजिटिव टू x is equals to plus ab is equals to 0। तो अच्छा सर अंडरस्टूड है पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। तो इसका मतलब सर ये रहा, ये इसकी मेन पोजीशन, ये प्लस ए और ये क्या है प्यारे बच्चों माइनस ए। तो मुझसे पूछ रहा है यार x इज इक्वल्स टू प्लस ए बाई 2 v पॉजिटिव से x इज इक्वल्स टू प्लस ए v 0, यानी कि यहाँ तक जाने का क्या कैलकुलेट कीजिए? टाइम कैलकुलेट कीजिए। ओके, बहुत आसान काम है। आओ प्यारे बच्चों ध्यान से देखें। सबसे पहला काम सर सर्कल बनाइए। इस सर्कल में प्यारे बच्चों पोजीशन देखें। सबसे पहले सर ये रहा प्लस a बाई 2, क्लियर है? दूसरी पोजीशन क्या है? दूसरी पोजीशन है प्लस a, यानी कि ये रहा। अब मुझसे कह रहे हैं कि भाई कहाँ तक कटा है? अच्छा v पॉजिटिव है तो क्या इसमें दो बातें हैं, ये वाली और ये वाली। कौन सी सपोर्ट करेंगे आप? सर पॉजिटिव मतलब ये वाली। तो आपसे कह रहे हैं प्यारे बच्चों कि एसएचएम पे देखें। एसएचएम पे आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकालना है। ओके, लेकिन अब अगर मान लो मैं इसको समझना चाहता हूँ सर्कल से तो प्यारे बच्चे काम करते हैं, यहाँ से लाइट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लाइट। और इस पार्टिकल को जो कि इस सर्कल पर घूम रहा है ओमेगा कांस्टेंट से, जब इस पर लाइट डालेंगे तो आप इसकी शैडो देखें। क्या इसकी शैडो यहाँ बनेगी? यस सर। क्या बेटे किसकी शैडो? यहाँ बनेगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कौन सा होगा? सर जितने में ये सर्कल यहाँ से यहाँ जाएगा। ओके, और ये जो सर्कुलर मोशन है ना ये बहुत मजेदार है। ये तो कांस्टेंट ओमेगा से, और कांस्टेंट ओमेगा से होते तो क्या लिखते हैं सर? कांस्टेंट ओमेगा होती है तो मैं लिखता हूँ सर थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनटू टी। मैं इससे थीटा निकाल सकता हूँ कोई भी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों थीटा और ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ सर? 2π/t इनटू टी लिख सकता हूँ। तो मैं किसी भी थीटा का क्या निकाल सकता हूँ? टाइम। तो फिलहाल क्या करना होगा? मुझे यहाँ से यहाँ तक का समय निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक का समय निकालेंगे तो यहाँ से लाइट डाल देंगे इसके ऊपर। तो जो शेडो है वो यहाँ से यहाँ जा रही है, तो बॉब यहाँ से यहाँ जा रहा है। क्लियर है? तो मुझे ये वाला एंगल पता करना होगा। अब ये वाला एंगल निकाल लूँ तो मेरा काम चल जाए। कैसे? ये कितना है सर? ये a/2 है। ये कितना है बेटे? a। तो ये साइड कितनी होगी? a√3/2। तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा सर? π/3। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझें, इसके यहाँ तक जाने में ये इतना एंगल घूमता है। यहाँ से यहाँ जाने में ये कितना एंगल घूमता है? इतना। तो ये टाइम वही होगा जो ये वाला टाइम होगा। तो ये π/3 एंगल घूमने में लगने वाला समय क्या? थीटा इज इक्वल्स टू 2π/t इनटू टी। यस, थीटा की वैल्यू कितनी रख दूं
सर पाई बाई 3 तो क्या बेटे 2 पाई बाई 3 इंटू टी, तो द टाइम कम्स आउट टू बी T/6, यानी कि जो टोटल टाइम पीरियड अगर कैपिटल टी है तो इसका टाइम कितना लगेगा, इसको T/6 टाइम लगने वाला होगा। क्या प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में है क्या, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। फाइनली इतने सारे एग्जांपल्स जो दिमाग की दही हुई, तो वो ये कहता है कि अगर कोई पार्टिकल, फेजर के मायने बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए इस पार्टिकल के ऊपर आप अगर लाइट डालेंगे तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी। ओके, तो जो इसका प्रोजेक्शन है, क्या है प्रोजेक्शन, कहाँ पर, सर्कल के डायमीटर पर, ये हमेशा क्या परफॉर्म करता है, ये हमेशा SHM परफॉर्म करता है। तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, लेकिन इसका ये क्या हुआ, ये SHM हुआ। फिर ये सर्कुलर हुआ तो ये क्या हुआ, SHM हुआ। तो जब SHM हो तो ये देख लो, सर्कुलर हो तो ये देख लो, टाइम सेम लगना है, जितना टाइम यहाँ से यहाँ लगना है उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लगना है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये टाइम निकालना है, ये यूज कर लो, ये टाइम निकालना है तो ये यूज कर लो, ये टाइम निकालना है तो ये यूज कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ऐसे में क्या कर सकता हूँ, मैं कहीं से कहीं तक का टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए करते हैं प्यारे बच्चों एक और सवाल। हाँ प्यारे बच्चों, x बराबर प्लस a/2 b पॉजिटिव से x इज इक्वल टू प्लस a/2 b नेगेटिव तक का टाइम निकालिए। ऐसे चलते देखते हैं। सबसे पहले ये क्या होगा, सर ये प्लस a, ये क्या होगा प्यारे बच्चों माइनस a, यस पार्टिकल प्लस a/2 कहाँ है, सर प्लस a/2 यहाँ है बेटे, b पॉजिटिव मतलब इधर, और फिर a/2 पर ही b नेगेटिव यानी कि सर इधर। तो आपको प्यारे बच्चों कौन सा टाइम निकालना है, आपको ये वाला टाइम निकालना है ऐसे। तो ये टाइम निकालने के लिए आपको ऑब्वियस है, आइए चलते हैं और सर्कल की हेल्प लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे। यस सर बेटे, ये प्लस a होगा तो ये क्या होगा सर, ये माइनस a होगा। हाँ बेटे, पहली पोजीशन प्लस a/2, सर ये रहा प्लस a/2। बेटे प्लस a/2 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, कितने पॉइंट पर काटेगी, 2 पॉइंट पर। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ थोड़ा पेशेंस रखें, है ना, एक एक चीज समझ में आने वाली है प्यारे बच्चों। ये प्लस 2 पोजीशन पर काट रहा है, सब बच्चे जानते हैं, ऊपर वाली पोजीशन सर v पॉजिटिव, नीचे वाली पोजीशन सर v नेगेटिव। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या मुझे SHM पर ये वाला टाइम निकालना है, क्योंकि सर ने कहा था ये क्या होगा, ये इसका SHM होने वाला होगा। भैया लीव मत करना क्लास, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना, अभी जो है ना बच्चों वाला खेल होने वाला है। अब बताओ क्या यहाँ से यहाँ तक का टाइम चाहिए सर, तो सर्कल पे ये वाला चाहिए, बस खत्म। आओ बेटे ध्यान से देखें, तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम के लिए ये वाला एंगल निकाल दूं तो मेरा काम चल जाए। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है सर, ये है a/2, ये है a, तो ये कितना होगा सर a√3/2। ओके, a√3/2 है तो बेटे ये वाला एंगल कितना होगा सर, क्या कोई और एंगल नहीं होगा इसके अलावा? अरे भाई होगा, पहले प्रैक्टिस तो कर लो थोड़ी सी। हाँ जी, तो बेटे ये वाला एंगल π/3, ये वाला एंगल कितना π/3, तो टोटल एंगल कितना होगा सर 2π/3। क्या मेरी बात क्लियर है? तो सर इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने का मतलब इस एंगल को ट्रेवल करना है। अब बताइए 2π/3, क्या बेटे थीटा बराबर ω/t पढ़ा था? यस सर। क्या ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/t इंटू टी? यस सर। थीटा की वैल्यू रख दो बेटे कितनी, 2π/3, तो क्या 2π/3 बराबर 2π/t इंटू टी, तो बेटे टाइम कितना आ गया T/3। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि हिंग लगाना फिटकरी रंग चोखा चोखा, सीधे सीधे किससे काम चल रहा है, सर्कल से काम चल रहा है, तो मेरा आंसर कितना आ गया है T/3 आ गया है। क्या मेरी बात क्लियर है? अब मैं आपको बहुत बड़ा टेक्निक बताता हूँ प्यारे बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से बचने के लिए। एक चक्कर में 2π घूमता है और 2π घूमने में टाइम कितना लगता है t, तो आधे चक्कर में पाई घूमेगा तो टाइम कितना लगेगा T/2। यस, क्वार्टर में सर π/2 होगा तो क्या T/4, सर π/4 होगा तो क्या T/2। इसका मतलब सर पाई को तो किससे रिप्लेस कर दो, t से, और 4 का कर दो डबल। तो जरा बताओ फटाफट से, 2π/3 घुमा था कितना 2π/3, तो क्या होगा सर पाई को तो t से, ये जू का जू बाई 6 का आंसर कितना आ गया T/3 आ जाएगा।
क्लियर है प्यारे बच्चों? तो सीधे सीधे एंगल को टी की टर्म में ले जा रहा हूँ। विश्वास कीजिए अनुभव के आधार पर बहुत शॉर्टकट समय टेक्निक निकाली है मैंने आपको फेजर को से रूबरू कराने की, ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्यारे बच्चों सवाल करा सकूं। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं आगे। इक्वल्स टू a√3/2 v पॉजिटिव से x इज इक्वल्स टू प्लस a v बराबर 0 तक का टाइम कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसके लिए क्या करेंगे सर? इसके लिए ये प्लस ए होगा, क्या प्यारे बच्चों ये माइनस ए होगा। यस, a√3/2 कहाँ है सर? a√3/2 और कैपिटल v पॉजिटिव ये रहा और प्लस ए वी 0, यानी कि सर यहाँ तक का टाइम मुझे निकालना होगा, यहाँ तक। अब देखो यार 2 मिनट का काम। सबसे पहले क्या बनाऊंगा सर? सर्कल, कैपिटल ये होगा प्लस ए, ये क्या होगा माइनस ए। a√3/2 कहाँ होगा प्यारे बच्चों? a√3/2 होगा प्यारे बच्चों यहाँ पर, और क्या यहाँ से? हाँ जी, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। वेलोसिटी है पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब सर ने बताया था ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे। तो क्या ये वाला होगा? इसको काट दो और बेटे 0 वाली पोजीशन ये रही, तो इसका मतलब ये। तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो देखो एक गोला यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि अपना जो सर्कल है वो किधर घूमता है? अपना सर्कल घूमता है सर क्लॉकवाइज सेंस में, और यहाँ से कहाँ से? वाई एक्सिस से चलता है ये। तो मुझे प्यारे बच्चों कौन सा एंगल निकालना है सर? ये मतलब ये वाला एंगल। ओके, अब बताओ बेटे, ये a√3/2 है, ये a है, तो सॉल्व करो बेटे, ये a/2 आ जाएगा। वाह, a/2 मतलब π/6, π/6। भाई ये ट्रायंगल याद रखते यार, ये a√3/2 और ये a/2, ये वाला एंगल कितना होता है? a√3 वाला 60 और ये वाला कितना बेटे? 30 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ से मुझे ये वाला टाइम चाहिए, तो π/6। वाह जी वाह, π/6 मतलब पाई को किससे सर? कैपिटल टी सर। 6 का क्या कर दिया? 12। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर? द टोटल टाइम विल बी t इज इक्वल्स टू t/12। प्यारे बच्चों आशा करता हूँ समझ में आया होगा थोड़ा सा। इस तरह से मैं क्या करूँगा, SHM का कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्यारे बच्चों सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आइए करते हैं अब एक डिफरेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको इक्वेशन दी होगी और उसमें बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछा। क्वेश्चन करने से पहले आप एक बात का ध्यान रखें, ये अगर SHM में मीन पोजिशन है तो ये क्या है सर? ये प्लस ए। ये क्या है प्यारे बच्चों? सर ये है माइनस ए। तो ये प्लस ए और ये माइनस है। यहाँ पे v कितना होता है? 0। यहाँ पे v कितना होता है? 0। यहाँ पर a कितना होता है? 0। तो जो आपका ये जो आप सर्कल बनाते हैं इसमें ये क्या होता है? प्लस ए, ये होता है बेटे माइनस ए, ये होता है x बराबर 0। तो x बराबर 0 वाली पोजीशन पर v कितना होता है? 0। यहाँ भी सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ a कितना होगा? 0। यहाँ भी a कितना होगा? 0। यहाँ पर v होगा 0 और यहाँ पर v होगा 0, क्योंकि सब बच्चे जानते हैं इस तरह से SHM होता है। ओके, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर a0, इस पोजीशन पर v0, इस पोजीशन पर a0, इस पोजीशन पर v0। क्या क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हमें ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे वो पोजीशन बताओ जिस पर v0 हो रहा हो, तो SHM में यहाँ होगा और सर्कल पे यहाँ होगा। वो पोजीशन बताइए जहाँ पर a0 हो रहा हो, सर ये वाली पोजीशन होगी और ये वाली पोजीशन होगी। वो पोजीशन बताइए जहाँ पर v0 होगा, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये वाली पोजीशन होगी। ओके, अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, आइए मुद्दे की बात बच्चों शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/6। इसका मतलब पार्टिकल क्या कर रहा है? SHM। ये प्लस a हुआ, ये माइनस a हुआ, ये कौन सी पोजीशन हुई प्यारे बच्चों? ये हुई मेन पोजीशन। और इनिशियल फेज इस बार कितना गिवन है? इनिशियल फेज गिवन है प्यारे बच्चों π/6। तो कैसे बनाएंगे इसका सर्कल? सर ये रहा इसका सर्कल। ओके, और प्यारे बच्चों इस सर्कल में ये प्लस ए है, ये माइनस ए है और t बराबर 0 पर π/6। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से ये π/6 एंगल बनाता है। कितना बनाता है? π/6। ये आपको प्यारे बच्चों गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी इज 0 फर्स्ट टाइम। तो कहाँ पे वेलोसिटी 0 बताई थी? जब ये यहाँ से चलेगा तो क्या ऐसे चलेगा, क्योंकि सर ने बताया था सर्कल कैसे घूमता है क्लॉकवाइज। तो पहली बार भी यहाँ पे 0 होगा। ओके,
क्या फिर यहाँ आएगा, यहाँ पे क्या जीरो होगा a, यहाँ पे बेटे फिर भी जीरो होगा और यहाँ पे फिर क्या होगा a जीरो। तो ये वो पोजीशन है जहां पर फर्स्ट टाइम v क्या होगा जीरो। ये वो पोजीशन है जहां पर फर्स्ट टाइम होगा क्या a जीरो होगा। तो बेटे कुछ नहीं करना, ये वाला ये टाइम निकालना है। अब ये टाइम निकालना है तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा पाई बाई 3, भाई टोटल पाई बाई 2। जब ये टोटल पाई बाई 2 तो ये कितना होगा पाई बाई 3। तो पहला आंसर आ गया क्या पाई बाई 3। और पाई बाई 3 में कितना टाइम लगता है सर पी बाई 6। चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। फिर मुझसे पूछ रहे हैं यार वो टाइम बताओ जब एक्सेलरेशन जीरो हो फर्स्ट टाइम। अच्छा टाइम यहाँ से काउंट करेंगे प्यारे बच्चों क्योंकि इसका इनिशियल फेज का एंगल कितना है पाई बाई 6। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो ये एंगल कितना होगा पाई बाई 2, यानी कि इट हैज टू ट्रैवल दैट पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 दैट इज हाँ प्यारे बच्चों कितना सर 5 पाई बाई 6। अब बताओ 5 पाई बाई 6 में टाइम कितना लगेगा सर, यहाँ लगेगा 5 की जगह टी और इसका कर दिया डबल 5t बाई 12। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं निकाल सकता हूँ v0 सेकेंड टाइम यहाँ होगा। तो क्या इसमें यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल निकाल लूँ, यस सर। तो सर पाई बाई 3 प्लस पूरा पाई लिख देता हूँ, यस सर। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 4 पाई बाई 3, ओके। और 4 पाई बाई 3 से 4 एज इट इज, पाई को t और 3 को क्या कर दूंगा 6, यानी कि कितना आ जाएगा 2t बाई 3 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैं सारे के सारे टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ एसएचएम पे क्या हो रहा होगा किसकी हेल्प से, इस सर्कल के हेल्प से। इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों फेजर डायग्राम। आज का समय यही समाप्त होता है, अगले टर्न पे बहुत मजा आने वाला है। आशा करता हूँ आप इसके साथ बहुत मगजमारी करेंगे, अपनी बुक को भी देखेंगे, कहीं ना कहीं से इसको समझेंगे कि सर ये कर क्या रहे थे। और नहीं होगा तो मैं दोबारा फिर प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि समय थोड़ा सा प्यारे बच्चों कम था। आज मैं एलिमेंट्री जानने में समय लगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए। फेजर की प्रैक्टिस मैं आपको और अच्छे से अगले टर्न पे कराऊंगा, लेकिन तब तक आप इस पे दिमाग लगाइए बहुत अच्छे से। चाहे मैं कितना भी टफ लग रहा हो, कितना भी फास्ट लग रहा हो, आप इसे बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों एक बार और ट्राई करेंगे। कैसे आया छोड़िए, आपको ये बताना है कि जो सर ने बताया क्या मैं उसको समझ पा रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मैं अगले टर्न पे इसको बहुत बढ़िया से कनेक्ट करने वाला हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपके अमित वर्मा एबीसी।